आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में हम प्रूव करेंगे कि जो एसिड या बेस होते हैं उनमें आयंस होते हैं। मीन्स एसिड एंड बेस कंसिस्ट ऑफ आयंस। एज यू ऑल नो दैट एसिड एंड बेस बोथ कंसिस्ट ऑफ आयंस, H+ and OH नेगेटिव आयंस। But in case of acid, the concentration of H+ ion is more than OH negative ion, and in case of base, the concentration of OH negative ion is more than the concentration of H+ ion. So here in this activity we will simply show that acid contain ion। मतलब यहाँ हम सिंपल इस एक्टिविटी से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि एसिड में आयंस होते हैं। आयंस यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गिलास में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। अब आपको पता है जो डिस्टिल्ड वाटर है इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर। उसमें से हम करंट पास करवाएंगे, हम देखेंगे कि उसमें से करंट पास नहीं होगा। हालांकि हमारे पास जो वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। इस टाइम पे हम नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टैप वाटर में भी कुछ अमाउंट में आयंस होते हैं, तो इस वजह से टैप वाटर में थोड़ा बहुत करंट पास होगा। ठीक है, तो हम गिलास में टैप वाटर डालेंगे और उसके बाद एक सर्किट के थ्रू उसमें करंट पास करवाएंगे। उस सर्किट में एक बल्ब लगा होगा। आप देखोगे जब प्योर वाटर के केस में, मतलब प्योर वाटर तो नहीं, मैं बोलूँगा कि टैप वाटर के केस में जब हम करंट पास कराएंगे तो आप देखोगे कि जो बल्ब में ग्लो आएगी वो थोड़ी कम आएगी। लेकिन जैसे ही मैं जो टैप वाटर होगा उसमें मिक्स करूँगा लेमन जूस, तो आप देखोगे कि बल्ब का जो ग्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बल्ब के अंदर जो ग्लो आ रही है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका, कि जैसे ही मैं लेमन का जो जूस है वो पानी में ऐड करूँगा, तो लेमन में क्या होता है बच्चों, एसिड। लेमन कंसिस्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। तो जैसे ही सिट्रिक एसिड पानी में जाएगा, तो सिट्रिक एसिड पानी में जाते ही क्या देगा, आयंस देगा। आपको पता है एसिड में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आयंस मिलेंगे पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो आयंस का अमाउंट बढ़ने से, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ जाने से सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, और करंट ज़्यादा हो जाने से बल्ब का ग्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, और इससे ईजिली हम प्रूव कर पाएंगे कि एसिड में आयंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सिंपल सेटअप। आप देख सकते हो इट इज़ द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें मैंने सिंपल टैप वाटर ऐड किया है। इसके अलावा ये लेमन है जो बाद में हम ऐड करने वाले हैं वाटर में। और यहाँ आप देख सकते हो ये एक सर्किट मैंने बनाया है सिंपल सा। बेसिकली ये जो सर्किट है मैंने नहीं बनाया, ये मेरा एक स्टूडेंट है तनुज, उसने बनाया है। तो इस सर्किट में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज़ अ बैटरी के साथ एक कनेक्टिंग वायर है, और बैटरी का जो ये कनेक्टिंग वायर का नेगेटिव टर्मिनल है ये मैंने जोड़ा है एक इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो बनाया गया है वो सिंपल ग्रेफाइट से बनाया गया है। पेंसिल के अंदर जो यूज़ होती है ना ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट एक ऐसी एकलौती नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जो ग्रेफाइट की रोड है इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो दूसरा पॉजिटिव एंड है इस बैटरी का वो कनेक्ट किया गया है एक बल्ब से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक LED बल्ब है। फिर LED बल्ब के साथ एक रेजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट हम इस पर बैटरी अप्लाई करेंगे तो LED बल्ब जो है वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए रास्ते में एक रेजिस्टर लगा है। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक की यूज़ की है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, क्या यूज़ किया, हमने एक की यूज़ किया ये ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद इस की से एक सेकेंड वायर हमने जोड़ी है, और जो जाके जुड़ रही है एक दूसरे इलेक्ट्रोड से। तो अब हम करने के वाले हैं, हम इन दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करने वाले हैं इस वाटर में। तो अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिंपल वाटर में ऐड किए गए हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर इन सिंपल टैप वाटर, और आप देख सकते हो कि बल्ब में कुछ अमाउंट ग्लो का आपको नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं सेम इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देता हूँ एक दूसरे ग्लास में जिसमें लेमन ऐड किया गया है, मीन्स मैं सिंपल वाटर से शिफ्ट करता हूँ लेमन वाटर पे, तब इस बल्ब की ग्लो पे क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। गोइंग टू ऐड दीज इलेक्ट्रोड्स। तो आप देखोगे जैसे ही ये हट गए तो इन इलेक्ट्रोड्स को अब मैं ऐड करने वाला हूँ एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे क्या है एसिड है। तो आप देख सकते हो, आप जैसे इसको लेमन जूस में ऐड किया गया तो
जो ग्लो है बल्ब की वो पहले से ज़्यादा हो गई है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो एसिड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। अब बल्ब पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ तनुज को। तनुज इज़ माई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ये क्लास 10 में मेरे से पढ़ता है और तनुज ने ही ये पूरा सेटअप अरेंज किया था। थैंक यू तनुज। वेलकम।